एक नौजवान सामने आया, इसका पहरावा ते बोलन दा अंदाज बिल्कुल जरनैल सिंह पिंडरावाले वर्गा। अमित शाह जी कहते ने भी जे कोई खालिस्तान की गल करूगा साडी कगड़ी निगाह जिहड़ी है पंजाब ते और पंजाब सरकार नाल साडी गल है। उन्होंने कहा पंजाब दे सारा बच्चा खालिस्तान की गल करदा है, जिन्ने जो करना कर लवे, क्योंकि खालिस्तान दी राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। राज असीं अपना मंगदे हां, किसी दा नहीं मंगदे। असीं इस धरती ते राज कीता 500 साल तो असीं इस धरती ते अपना लहू डोलिया, साडे पुरखियां ने। असीं उंगलां ते नहीं गिना सकदे, इन्ने ने जेड़े सानू ये गल कहिंदे उंगलां ते गिना के दस देण जी। 10 उंगलां ने 10 ते गिना के दस देण, 10 शहीद दसण जिन्ना पंजाब लई लहू डोलिया। असीं तुहानू हजारां लखां ते नां दस देने ने। वो इस धरती दे केवल दावेदार असीं हां। इस धरती ते राज दा दावा साडा है, सतगुर ने बख्शिया है पातशाही दा दावा। हम राखत पातशाही दावे दा साडा भाई दीप सिद्धू दा ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਮਰਾਕਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਹਟਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। कुछ समय से पंजाब एक बार फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय है। इस बार मामला वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह से जुड़ा हुआ है। अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन से जुड़े कई वीडियो और फुटेज पिछले 3-4 दिनों से देखे जा रहे हैं। जाहिर है, ऐसे दृश्य सामने आने के बाद देश की चिंता यह है कि पंजाब में आतंकवाद कहीं फिर से वापस तो नहीं आ गया। आखिर व्यक्ति या संगठन इस तरह कानून की अवमानना करे तो प्रश्न उठेगा ही कि राज्य सरकार क्या कर रही है। प्रश्न यह भी उठ रहा है कि क्या एक बार फिर भिंडरावाले प्रकरण को दोहराया जा रहा है। क्योंकि मामला अभी राज्य की कानून व्यवस्था का है, तो सवाल भी आम आदमी पार्टी की सरकार से ही पूछा जाना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि सब चंगासी। भगवंत मान अपने गुरु केजरीवाल के साथ मुंबई के दौरे पर हैं और दोनों मिलकर वहां उद्धव ठाकरे की बड़ाई कर रहे हैं। उनसे जब पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी की गारंटियां गिनाकर अपनी बड़ाई भी कर डाली। अंत में शायरी की शरण में पहुंचे और बोले, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। समस्याओं के सामने शायरी ठेल देना हमारे लोकतंत्र का नया रामबाण इलाज है। पहले यह काम नारों से हो जाता था, जैसे गरीबी की समस्या को गरीबी हटाओ जैसा नारा लगाकर सॉल्व कर लिया गया था, और सांप्रदायिकता की समस्या को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई जैसे नारे से। आम आदमी पार्टी चूंकि देश में राजनीति बदलने का वादा करके आई थी, इसलिए उसने समस्याओं को नारे की बजाय शायरी से सॉल्व करने का फैसला किया। खैर, आगे बढ़ते हैं और संक्षेप में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। अमृतपाल पंजाब के अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है और उसने 12वीं तक की पढ़ाई गांव से ही पूरी की। खालिस्तान, भिंडरावाले और इससे जुड़ा तमाम ज्ञान उसने इंटरनेट की बदौलत हासिल किया। दुबई में रहकर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा था और पिछले साल सितंबर महीने में दुबई से कामकाज समेटकर जब वापस पंजाब आया, तब तक वह अंग्रेजी भी सीख चुका था। There was no Bharat, there was no India before 1947. लोग एक्टिविज्म से बिजनेस में आते हैं, पर अमृतपाल बिजनेस से एक्टिविज्म में आया है। एक्टिविज्म में आते ही उसने स्वयं को भिंडरावाले का वारिस घोषित कर लिया। आजकल स्वयं को ही वारिस वगैरह घोषित कर लेना होता है, दूसरों की घोषणा के सहारे बैठना सही नहीं रहता है। तो स्वयं को भिंडरावाले का वारिस घोषित करते हुए वह हूबहू भिंडरावाले की तरह दिखने का प्रयास करने लगा। पगड़ी नीली पहनता है और फोटो भी उसी पोज में खिंचवाता है। उसने अब तक यह क्लेम तो नहीं किया कि वही आज का भिंडरावाले है, लेकिन भिंडरावाले को अपनी प्रेरणा घोषित कर चुका है। उसका कहना है कि वह भिंडरावाले के बनाए रास्ते पर ही चलेगा, जीटी रोड पर चलना उसे पसंद नहीं है। अमृतपाल भिंडरावाले के गांव भी हो आया। उसका कहना है कि पहले हमारी जंग इसी गांव से शुरू हुई थी और भविष्य की जंग भी इसी गांव से शुरू होगी। हालांकि जिस दमदमी टकसाल ने भिंडरावाले को मंच दिया था, उस दमदमी टकसाल ने अमृतपाल सिंह से स्वयं को किनारे कर लिया है, और जिस दीप सिद्धू के बनाए संगठन का प्रमुख अमृतपाल बन बैठा है, उस सिद्धू के घर वालों का कहना है कि अमृतपाल के फ़ोन को दीप सिद्धू ने ब्लॉक कर रखा था। दीप सिद्धू के भाई मनदीप सिद्धू का तो यहाँ तक कहना है कि उनके भाई के बनाए हुए संगठन को अगवा कर लिया गया। ऐसी बातें सुनकर तो यही लगेगा कि अमृतपाल खुद कोई खालिस्तानी नेता के तौर पर भले प्रोजेक्ट कर रहा हो, पर इसका जमीनी आधार कहीं नजर नहीं आना चाहिए, पर ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अजनाला पुलिस स्टेशन पर जिस भीड़ ने अटैक किया, उसे देखकर यही लगा कि उसके पास कम से कम स्थानीय स्तर पर पर्याप्त समर्थक हैं। तो यदि ऐसा है तो इसके कारण क्या है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ रही हैं, वह संयोग मात्र नहीं है।
आम आदमी पार्टी को लंबे समय से खालिस्तान के प्रति आस्था रखने वाले प्रवासी सिखों का समर्थन मिलता रहा है। समर्थन का स्तर यह था कि 2017 में पार्टी पंजाब में सरकार बनाने की तैयारी कर चुकी थी। रिश्ते ऐसे थे कि खुद केजरीवाल खालिस्तान समर्थक के घर रात बिताते हुए बरामद हुए थे। पार्टी की ओवरसीज फंडिंग में खालिस्तानी समर्थकों का बड़ा हाथ था। यह बात समय समय पर सामने आती रही है। 2017 में पार्टी के वरिष्ठ नेता रह चुके कुमार विश्वास इसके बारे में कई बार खुलासे भी कर चुके हैं। ऐसे में जब 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उसके बाद के नतीजे सबके सामने हैं। उसके बाद से पंजाब को दहलाने की साजिश के तहत आतंकवादियों द्वारा किए गए बम धमाकों में वृद्धि देखी गई। पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर, अमृतसर, तरन तारण एवं अन्य क्षेत्रों से विस्फोटक बरामद किए गए हैं। पंजाब में आतंक की जड़ें इतनी गहराती जा रही हैं कि विस्फोटकों के साथ साथ AK-47 जैसे हथियार आम होने लगे हैं। वर्ष 2022 की बात करें तो 15 से अधिक घटनाओं में कई AK-47 बंदूकें बरामद की गई। सिद्धू मूसेवाला कांड को तो आप भी नहीं भूले होंगे, जब AK-47 बंदूक से दर्जनों बार उन पर फायरिंग की गई। इसके अलावा राज्य में पाकिस्तान का ड्रग ड्रोन मॉड्यूल चिंता का विषय है। BSF द्वारा ड्रोन गिराने की खबरें अब सामान्य हो चुकी हैं। हथियार का चलन और अपराध की श्रेणी में किस तरह का बदलाव आ रहा है, यह मोहाली पुलिस मुख्यालय पर RPG द्वारा किए गए हमले से साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही राज्य में टारगेट किलिंग का दौर भी वापस आता दिख रहा है। पिछले वर्ष नवंबर माह में डेरा सच्चा सौदा से जुड़े प्रदीप की हत्या कर दी गई। इसके बाद शिवसेना टकसाली नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेअदबी के नाम पर कत्ल की खबरें आए दिन आती रहती हैं। पंजाब में क्राइम और गैंगस्टर्स का एक अलग इतिहास रहा है। पाकिस्तान द्वारा मुहैया कराए जाने वाले हथियारों के जरिए पंजाब में कई युवा अपराधों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में हथियार और फंड देकर गैंगस्टर्स के जरिए अपने हितों को साधने की ISI की वर्षों से चली आ रही इस रणनीति में अब बदलाव आया है। अब पाकिस्तान की यह खुफिया एजेंसी पंजाब के पड़ोसी राज्यों में अपनी रणनीति का विस्तार कर रही है। पंजाब की तर्ज पर ही हरियाणा में गैंगस्टर्स तैयार किए जा रहे हैं। इन अपराधों में गैर सिख गिरोहों की भी संलिप्तता देखी जा रही है। मूसेवाला हत्याकांड को ही ले लीजिए। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस ने खुलासा किया था कि अधिकतर शूटर हरियाणा के थे। हरियाणा पुलिस के लिए भी अब ये नए गैंगस्टर मसलन अंकुश कमालपुर गैंग, काला जठेड़ी गैंग, लॉरेंस बिश्नोई चुनौती बन रहे हैं, क्योंकि इनका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मूसेवाला हत्याकांड की जांच के दौरान लॉरेंस बिश्नोई के तार पाकिस्तान तक जुड़ते हैं। मोहाली RPG अटैक में भी बिश्नोई गैंग का नाम जुड़ा था। इससे पहले भी NIA लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ISI एवं खालिस्तानी आतंकियों के साथ जुड़े होने की पुष्टि कर चुकी है। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर खालिस्तानी गतिविधियों के प्रति भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार के रवैये में घालमेल नजर आता है, ठीक उसी तरह जैसा एक दौर में अकाली और कांग्रेस सरकारों का रहा है। कांग्रेस और अकाली दल की सरकारों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राज्य में खालिस्तानी विचार और खालिस्तानी मंसूबों को पनपने तो दिया ही, साथ ही उसे खाद पानी देने का काम भी समय समय पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करते रहे। चाहे फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात हो, बार बार आर्टिकल 356 को लागू करने की, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की, निरंकारी और सिखों के बीच हिंसक झड़पों को पोषित करने की, या फिर भिंडरावाले को तैयार करने की और खालिस्तानी संगठनों की स्थापना, फिर 84 की घटना के बाद जो हालात पंजाब समेत पूरे देश भर में पैदा किए गए, वो हम सभी जानते ही हैं। जिन लोगों ने पंजाब को करीब से देखा है वे जानते हैं कि पंजाब के लिए यह घटनाक्रम कोई नया नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी के कनेक्शन जिस तरह से खालिस्तानियों के साथ जुड़ते रहे हैं, वो चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। सवाल आम आदमी पार्टी से पूछा जाना चाहिए था कि जिस एक मौका केजरीवाल को की बात आप पार्टी चुनाव से पहले कर रही थी, जो गारंटियां चुनाव से पहले पर्चों पर लिख लिख कर जगह जगह बांटे जा रहे थे, उनका क्या हुआ। हाल की घटनाएं एक बार फिर कुमार विश्वास के उस आरोप पर सोचने को विवश कर देती है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा था कि एक दिन या तो वे पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र यानी खालिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।